कलियुग का है नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही अचूक उपाय लेकर के आए। साईं चालीसा का उपाय, जिस विधि से मैं साईं चालीसा आज आपको बताऊंगा पढ़ने के लिए, अगर इस विधि से आप करते हैं तो आपको बता दें, आपके घर की भीषण बाधा दूर होगी, निर्धनता समाप्त होगी, आप करोड़ों में खेलेंगे। क्योंकि साईं कभी भी जो भी उनके दर पर जाता है, उनका याद करता है, उसकी झोलियां कभी खाली नहीं रखते। आज एक चीज मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिली है और आज मैं बहुत प्रफुल्लित महसूस कर रहा हूं, क्योंकि हमारे साईं परिवार का 3 स्टेट से मुझे मैसेज आया और उन लोगों ने बताया। पहला आया जो है एमपी से, मध्य प्रदेश से, उनका लड़का एमटेक किया हुआ था, उसके लिए हमने हवन किया था और मल्टीनेशनल कंपनी में उनका जो है सिलेक्शन हुआ और इस समय बहुत अच्छा पैकेज उनको मिला है, तो उनको भी बधाई देंगे। यहाँ पर हम किसी का नाम नहीं बताएंगे, केवल स्टेट बताएंगे, क्योंकि किसी का नाम रिवील नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर दूसरा मुझे जो मिला है वह बिहार से। बिहार से मुझे फ़ोन आया कि उनके घर संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी बहुत समय से, तो वह पटना के रहने वाले और उनके लिए हवन हुआ था। उनको पुत्री की प्राप्ति हुई है, तो पुत्री भी लक्ष्मी होती है, तो उनका घर सौभाग्यशाली है कि माँ लक्ष्मी का प्रथम आगमन हुआ है, तो उनको भी बहुत बहुत बधाई। और तीसरा आया है जो है छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से जो मैसेज मुझे आया कि उनके यहाँ पर उनकी बेटी की शादी नहीं हो रही थी। बेटी उनकी MBBS MD थी और उनकी शादी नहीं होती। उनकी बेटी की शादी बहुत ही अच्छे परिवार में और बहुत ही अच्छे लड़के से हुआ, जो कि अधिकारी है वहाँ छत्तीसगढ़ में। तो बहुत ही बधाई उनको भी कि परिवार में खुशियां निरंतर आ रही हैं। और हमारे हवन का, जो हमारे साईं बाबा का, मैं तो एक माध्यम हूँ, हमारे साईं बाबा की कृपा उन पर बन रही है और हमने उनके लिए हवन किया था, इसलिए हम यह चीज़ आपको बता रहे हैं। तो आप सभी लोगों से हम एक चीज़ और कहेंगे कि आप लोगों को अगर हवन के लिए कभी भी संपर्क करना रहे तो इंस्टाग्राम का लिंक हम देते रहते हैं। और ये खुशियां इसलिए हम आप तक सेलिब्रेट करते हैं कि जब हमारे साईं परिवार का जीवन सुखमय होता है, प्रफुल्लित होता है, तो वह मुझे मैसेज करते हैं, हम आप तक कन्वे करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जीवन इसी में लगा है कि हमारा साईं परिवार जो आप देख रहे हैं, आपका जीवन जिस दिन संवर जाएगा, खुशियों से भर जाएगा, उस दिन मेरी जिंदगी की सार्थकता होगी। क्योंकि मैं जो उद्देश्य लेके चल रहा हूं, वसुधैव कुटुंबकम का उद्देश्य, पूरे विश्व में शांति आए, पूरे पृथ्वी पर शांति आए, मेरा उद्देश्य यही है। और इसीलिए जो ब्लॉग लाते हैं कि हमारे सभी परिवार धर्म वत्सल, भक्त वत्सल बन करके चलें और हमेशा धर्म की तरफ लगे रहें। क्योंकि जो भी व्यक्ति भटकता है वह धर्म से विमुख हो जाता है, इसलिए धर्म की तरफ लगी। और मेरे साईं कहते हैं कि मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। आपके पास हैं मेरे साईं, आपके आसपास हैं, आप ध्यान दीजिए, आप ध्यान लगाइए और फिर देखिए साईं आपके पास हैं। तो आज साईं चालीसा का कैसे चमत्कारिक पाठ किया जाए, कैसे जीवन को समृद्धशाली बनाया जाए, आज इसी तर्क पर लाए। क्योंकि बहुत सारे हमारे साईं परिवार ऐसा शिकायत करते थे कि गुरुदेव हमने यह उपाय किया, ऐसे किया और मेरा जो मनोकामना है वह पूरी नहीं हो पा रही है। साईं चालीसा पढ़ना कैसे है? साईं चालीसा आप शनिवार और बृहस्पतिवार 2 दिन में से किसी भी दिन स्टार्ट कर सकते हैं। कैसे करना है? सबसे पहले साईं चालीसा ले लीजिए। साईं चालीसा लेने के बाद आपको एक जो है तिल के तेल का दीप या सरसों के तेल का दीप जला लीजिए और उसके बाद एक धूप बत्ती जलाकर वातावरण सुगंधित कर दीजिए। साईं बाबा को पीले आसन पर स्थापित करके कुछ पुष्प अर्पित करिए और उनको पीला चंदन लगाइए और वही चंदन खुद लगा लीजिए और खुद भी आसन पर बैठिएगा। एक चीज़ बता दें, जब भी कोई भी पूजा करिए, अगर आप बैठकर पूजा कर रहे हैं तो आसन बिछाकर पूजा करना चाहिए। क्योंकि आपकी जो ऊर्जा प्राप्त होती है, आपके शरीर में जो एक ऊर्जा आती है, जब आप ध्यान लगाते हो, पूजा करते हो, तो उस ऊर्जा का पृथ्वीकरण हो जाता है अगर आप आसन पर नहीं बैठते हो। इसीलिए पीला आसन या कोई भी आसन, पहले तो भगवान को स्थापित करिए, साईं बाबा को, और उसके बाद खुद बैठ जाइए
और सबसे बड़ी चीज साईं बाबा ने 2 चीज कही है, उसको जरूर आप ध्यान में रखिएगा, श्रद्धा और सबरी। क्योंकि श्रद्धा है और सब्र है तो आपको फल निश्चित मिलना है, निश्चित मिलना है। क्योंकि देखिए, आज हम पत्थर की मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं तो वो हमारी श्रद्धा से उसमें ईश्वर प्रकट होते हैं। क्योंकि एक चीज समझ लीजिए, पत्थर में भी भगवान है, इस कण कण में भगवान है। क्योंकि हमारा दर्शन यही है कि हर जगह भगवान है, सर्वत्र व्याप्त है, चराचर जगत में व्याप्त है। और साईं यही चीज कहते हैं कि मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। तो साईं चालीसा का पाठ आपको करना शुरू करना है। जैसे मैंने बताया, पीला पुष्प अर्पित करिए, एक तिल का तेल का दीप या सरसों का दीप जलाइए, और उसके बाद एक धूप बत्ती जला के वातावरण, और अपना जो मनोकामना है उसको पहले करने के लिए आपको करना क्या है, साईं चालीसा पढ़ने से पहले 11 रुपए साईं बाबा के श्री चरणों में अपने सर पे क्लॉकवाइज घुमा के 11 रुपए और साईं बाबा के श्री चरणों में चढ़ा दीजिएगा, 11 रुपए। और ये भी बता दें, 7 शनिवार या 7 बृहस्पतिवार इस साईं चालीसा को आप पढ़िएगा, और 7 दिन 11-11 रुपए आपको चढ़ाना है। 7 शनिवार या 7 जो है बृहस्पतिवार आपको चढ़ाना है। और इस 11 रुपए का करना क्या है, जैसे आज आपने पूजा किया सुबह और शाम को, या जब भी, अगले दिन इसको गरीब को दान कर देना है, किसी भी गरीब को। और क्या बोलते हुए, ओम साई राम। या तो किसी मंदिर में, अगर गरीब नहीं मिलता तो किसी मंदिर के दान पेटिका में आपको डाल देना है, किसी भी मंदिर के, चाहे वह हनुमान जी का मंदिर हो, चाहे वह किसी का दुर्गा जी का मंदिर हो, चाहे साईं जी का मंदिर हो, जो भी मंदिर आपको इजीली मिले उस मंदिर में इस 11 रुपए का दान कर देना है। और यह चीज आप करके देखिए, जीवन में यह 11 रुपए आपको कितने अरबपति बनाता है। और एक चीज और बता दें, आप ध्यान दीजिएगा, जब भी आपके घर में भीषण बाधा आए तो साईं चालीसा का जरूर पाठ करें, क्योंकि साईं बाबा का साईं चालीसा भीषण बाधाओं को दूर करता है, समस्त बाधाओं को दूर करता है। साईं चालीसा का निरंतर भी पाठ किया जा सकता है। यह तो हम संकल्प लेकर पाठ की बात बता रहे हैं। संकल्प लेकर के पाठ का मतलब होता है, जैसे जो आपकी समस्याएं हैं उसको दूर करना चाहते हैं, जो आप मांगना चाहते हैं, जो आपकी मनोकामनाएं हैं उसको पूरी करने के लिए, तो उसके लिए यह उपाय हम बता रहे हैं। लेकिन निरंतर अगर आप साईं चालीसा का पाठ करते हैं तो निश्चित रूप से जीवन में कोई कष्ट नहीं होता है, यह चीज जान लीजिए। और साईं बाबा का जो चमत्कारिक व्यक्तित्व था वह आप सभी लोगों से छुपा नहीं है। आपने साईं सच्चरित्र पढ़ा होगा। मैं समय समय पर आप लोगों को ये भी बताता रहता हूँ कि साईं सच्चरित्र कैसे पढ़ें, कैसे पूजा की जाए। तो यह चीज आप ध्यान से ब्लॉग पर आते रहेंगे तो निश्चित हम हमारे लायक जो रहेगा, हम आपका सहयोग करता रहेंगे। और एक चीज और हम बताना चाहेंगे कि कभी भी जीवन में कोई भी भीषण बाधा आए, मैं बार बार बताता हूं, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आप हमारे इंस्टाग्राम पर आइए, जो भी हमारे लायक है वह चीज हम करते रहेंगे। अब यहाँ पर एक चीज और बता दें, बहुत सारे हमारे साईं परिवार ऐसे हैं जो बहुत जगहों पर, विदेश में, अमेरिका में है, कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया में है, यूके में है, मॉरिशस में है। वह हमसे पूछते रहते हैं कि गुरुदेव हम फलाने वहाँ पे किए कॉल, वहाँ पे ऐसे किए, उनका अटेंडेंट उठा रहा है, ऐसे कर रहा है। भैया मेरा कोई अटेंडेंट नहीं है, मैं बार बार कहता हूँ, मैं खुद आपका कॉल रिसीव करता हूँ, आपसे बात करता हूँ। मैं कोई उस प्रकार का व्यावसायिक आदमी नहीं हूँ। मैं बार बार यह चीज़ कहता हूँ, मैं केवल आपके कल्याण के लिए काम करता हूँ। और हमारा उद्देश्य यही है कि सभी के जीवन में सुखी आए, सभी के जीवन में शांति आए, सभी के जीवन में खुशियां आए, इसीलिए हम कार्य करते हैं। और सबसे बड़ा मेरा उद्देश्य है वसुधैव कुटुंबकम का, क्योंकि आपके आशीर्वाद रूपी पूंजी को ही हम कमाते हैं, उसके सिवा मेरा कोई ऐसा कुछ कार्य नहीं है। और इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि आप सभी लोग अपने श्रद्धा और सबरी को जरूर बना के काम करें, पूजा करें, और बाबा निश्चित आपकी मनोकामनाओं को पूरी करते हैं, सिद्ध करते हैं। तो आप सभी लोगों को एक चीज़ कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना में आप भी हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब करिए, और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए कि जो किसी कारण से कष्ट में है, दुख में है। ऐसे लोगों का सहयोग आपका भी कर्तव्य है और मेरा भी कर्तव्य है कि सहयोग मिलकर किया जाए। इसी भावना के साथ ओम साई राम।